मन बाधक होता है, यानी हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा आगे बढ़ने में हमारा मन ही है। लोग भले बोल देते हैं कि इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या ये मेरे जीवन में ये बाधा है। ये सही नहीं है, मन ही बाधक है। मन हमको पथभ्रष्ट कर देता है, माया और तृष्णा में उलझा देता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी को जन्म दे देता है। हम तृष्णाओं में, इच्छाओं में लगे रहते हैं और जीवन भर इस भूल भलैया में ही भटकते रहते हैं, और जीवन पर्यंत इससे निकलना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है। मनी भय के न जाने कितने रूप उत्पन्न करके हमारे असंख्य बंधनों का कारण बनता है। हमारी अतृप्ति मन की ही एक अवस्था है, और जो अनिष्ट वृत्ति है, जो हर बात में अनिष्ट देखता है, हर बात में बताता है कि अनिष्ट होगा, अनिष्ट होगा, ये सारी बातें मन ही हमको बताता है। मनुष्य हर क्षण नई नई आवश्यकताएं अनुभव करता है और उनसे शांति प्राप्त करने का विफल प्रयास करता है, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने से कभी भी किसी को शांति नहीं मिल सकती। मन को इधर उधर दौड़ाने से लालसाएं, कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, न जाने कितने हमारे अंदर चीज़ें उत्पन्न करके हमको दुखी कर देता है। हमारा आंतरिक जीवन एक मरुस्थल के भांति हो जाता है, अशांत और अस्थिर हो जाता है। मन ही मन का घातक होता है, यानी यदि हम इसका निरीक्षण न करें तो हमारा मन तो हमको न जाने पाप के गहरे गड्ढे में डाल देगा, न जाने कितनी अनिष्ट कल्पनाओं में उलझा देगा, असंयम के रास्ते पर ले आएगा, न जाने हमारे जीवन का क्या करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है। हमसे ऐसे ऐसे पाप कर्म करवा डालता है कि बाद में हमको ही पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। इसीलिए कहते भी हैं कि प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को, जिसका विवेक खुला हुआ है, जिसको ज्ञान है, जिसको बुद्धि है, उसकी मूल समस्या यही है कि मैं कैसे भी करके इस मन को वश में कर दूं, और उसको वश में करना भी है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक हम जैसा जीवन, यानी परमात्मा के हिसाब से जो जीवन जीना चाहते हैं, संसार के हिसाब से नहीं, क्योंकि संसार तो मन ही है। जैसा मन हो तो सब संसार में आपकी मन की माया, बोलते हैं ना कि बाहर माया नहीं है, माया हमारे अंदर मन में भरी हुई है, यानी संसार भी बाहर नहीं है, सारा संसार मेरे अंदर ही है। तो अगर हम अपने मन को वश में करेंगे तभी हम उस परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।